हूँ कि आपने अगर नोटिस किया हो या नहीं किया हो, जब आप 7th क्लास में तो आप 10th क्लास तक पहुंचे, आपकी ना चॉइसेस बदलती है, बहुत फ्लक्चुएशन है। कभी आपको मन करेगा कि मैं इस फील्ड में चले जाऊं। आई गेस सर्वर डिस्कनेक्शन हो गया था। आवाज क्लियर अब आएगी बेटा, अब आएगी ना। सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से, तो नेट का इश्यू अभी थोड़ा सा रहता है। अभी क्लियर आ रही है ना आवाज? अभी साउंड क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक ठीक। देखो मैं ये बात कर रहा था, देखो एक चीज मैं बता रहा था बेटा, देखो स्ट्रीम सिलेक्शन ना देखो इंपॉर्टेंट बहुत है, नो डाउट। ये चीज तो क्लियर है कि भैया हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि उसी स्ट्रीम से फिर हम आगे का कैरियर पाथ डिसाइड करते हैं। हाय प्रियांशु, चलो फाइनली आई हैव सीन। और हिंदी, सो मैंने बंगाली ली। अच्छा बंगालीज, आप यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल और असम, कहाँ से हो? मैं त्रिपुरा से हूँ सर। अच्छा त्रिपुरा से हो आप, ओके यार, कहाँ कहाँ से बच्चे, वेरी गुड। तो मेरी रीच इतनी दूर है, अरे मैं में नॉर्थ हिंदी है। 7 सिस्टर पहुंच गया मैं। चलिए हाँ, इस एज में आप लोग पहुंचे हो ना। हमारे टाइम में तो डिजिटल एरा नहीं था, आपके टाइम में डिजिटल एरा है। कौन सा कंटेंट कंज्यूम करोगे ना बेटा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये चीज ध्यान रखना। आप 24 घंटे में डिजिटली क्या सीखते हो, वही चीज आपको आपके पर्सनैलिटी के अंदर दिखेगी। अगर आप अच्छी अच्छी लोगों की बायोग्राफीज पढ़ोगे, मैं आपको आज इतने एग्जांपल दे पा रहा हूँ, क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने वही सारी चीजें कंज्यूम करी है। अभी मैं ये किताब पढ़ लूंगा, तो हो सकता है जिस दिन ये किताब कंप्लीट हो जाएगी, कुछ सेशंस के अंदर मैं इस किताब की बातें आप लोग के लेके आऊंगा और आप लोग ओ माय गॉड भैया कितने स्मार्ट है। भैया स्मार्ट नहीं है, भैया ने यहाँ से रीड किया जिस ऑथर ने ये किताब लिखी है, बट मैंने इस कंटेंट को कंज्यूम किया है, तो मेरे साथ वो चीजें निकलेंगी। बता रहा हूँ, ये चीज आप आज दिमाग में डाल लो। अगर आप आज इस चीज से नहीं मानोगे, अगर आपने ये चीज आज फेस नहीं करी, कभी ना कभी कॉलेज टाइम में या उससे निकलने के बाद आप अपने आप को ना सेल्फ डेवलप करने के प्रोसेस में ये चीज करोगे। देयर मस्ट बी प्लान बी। लाइफ में 2 प्लान होने चाहिए। एक तो नो डाउट आप स्ट्रीम सेलेक्ट करो, लेकिन स्ट्रीम वही सेलेक्ट करो जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अच्छा स्कोर बेटा आपको अच्छा कॉलेज दिलाएगा। ये हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। टैलेंट काम नहीं आता। 12th में अगर अच्छा स्कोर नहीं है, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और जब तक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा टैग आप पे नहीं लगता ना, तो आगे चल के प्रॉब्लम आती आती है। तो आप कोई भी स्ट्रीम चुनो, स्ट्रीम वही चुनना जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और दूसरा, जो आपका क्रिएटिव सेक्शन है, उस चीज पे काम करो, हिडन काम करो। हर बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता क्रिएटिव सेक्शंस के ऊपर। डांसिंग पसंद है, करो, नो डाउट मैं कह रहा हूं। स्पोर्ट पसंद है, करो। किसी को पेंटिंग आती है, आर्ट स्किल है, करो। अपने क्रिएटिव सेक्शंस को कभी मत जाने देना, क्योंकि आज के डेट में आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं जो करके लोग लाखों पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करके, आर्ट करके, पेंटिंग करके, लोगो बना के, थीम से सॉन्ग बना के, थोड़ी सी म्यूजिक की नॉलेज है उसके ऊपर, कंटेंट राइटिंग, इवन लोग लिख के पैसे कमाते हैं, ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग करके। किसी को लिखने का शौक है, लोग किताबें रीड करके पैसे कमा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आज के डेट में कितना ज्यादा प्रोफेशन ओपन हो चुका है और डिजिटल माध्यम से। तो यही कह रहा हूँ, जो भी आपका स्किल है ना, आप उस पर जरूर काम करो। एक आप प्लान करें, 99% आए बताना। अच्छा ये तो जो मुझसे पूछते हैं ना कि एक तो कि 99% कैसे हैं, बेटा एक ही चीज है, मेहनत करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। कोई 30 दिन में 90% नहीं आएंगे ना 99% आएंगे। देखो एक चीज मैंने जो आज आपको क्लियर करी, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ो यार, सिर्फ 3 घंटे मत पढ़ो, 12-12 घंटे। लेकिन वो 3 घंटे आप इतने फोकस होके पढ़ो, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, वो 10 घंटे के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मन करता कभी यार पढ़ाई करने का, आधे घंटे पढ़ो ना। लेकिन दिमाग में एक चीज है जो क्लियर रखो कि डेली आप अगर वो 2 घंटा भी आपने पढ़ाई करी है ना, वो जितना आपने पढ़ा है ना, वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। प्रॉब्लम यहाँ पे 30 दिन में 90% नहीं आएंगे ना 99% आएंगे। देखो एक चीज मैंने जो आज आपको क्लियर करी, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ो यार, सिर्फ 3 घंटे मत पढ़ो, 12-12 घंटे। लेकिन वो 3 घंटे आप इतने फोकस होके पढ़ो, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, वो 10 घंटे के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मन करता कभी यार पढ़ाई करने का, आधे घंटे पढ़ो ना। लेकिन दिमाग में एक चीज है जो क्लियर रखो कि डेली आप अगर वो 2 घंटा भी आपने पढ़ाई करी है ना, वो जितना आपने पढ़ा है ना, वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, 5 दिन बाद फिर वो टॉपिक पता ही नहीं होता। 1 महीने बाद तो सीधा साफ हो जाता है, नाम भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो उतने इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं गया। तो इस चीज पे काम कर। सर आप तो दिल्ली में रहते हो, पर्सनल क्वेश्चन आने लगे। बिहार बोर्ड कैसे? बेटा मैंने बिहार में ही 10th करी, उसके बाद में घर से बाहर निकला। नाउ आई एम सेटल इन दिल्ली। ठीक है। और कोई चीजें आप लोग को जानी? एनीथिंग एल्स? आप लोग शांत क्यों पड़े? बहुत सन्नाटा है। पूर्व आप किस शांत हो? मुझे इनका चेहरा दिख रहा है, राघव, पूर्व, प्रियांशु। प्रियांशु कहाँ खोए हुए हो आप? हाँ
मेरा चेहरा काफी अच्छा लग रहा है, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है। अच्छा क्या है, काम कर रहा हूँ इस वीक के अंदर। पहले मैं क्लास 10th के बच्चों के नोट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले एक बार आप लोग एक सब्जेक्ट का नोट्स देख लो, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा देन फिर मैं बाकी सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। मैं वो 1 पेज और 2 पेज वाले नोट्स बना रहा हूँ, पूरे डिटेल वाले नहीं, वो की पॉइंटर वाले नोट्स। क्योंकि ऑलरेडी नेट के ऊपर मैंने देखा ना, नेट के ऊपर इतने चैनल हैं और हर चैनल ने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब सबने सेम नोट्स बना रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार ऑलरेडी जो चीजें हैं अवेलेबल, अब मैं वही चीजें उनको प्रोवाइड कर दूं, फिर डिफरेंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लेट्स सी। और कोई सवाल, एनी अदर क्वेश्चन? आशुतोष आप बड़े शांत बैठे। आशुतोष सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ना, आशुतोष को मैं देखता सर ये बताइए कि सर हूँ। ये हाँ, बताइए कि जब आप जानते थे कि आईआईटी द बेस्ट, तब आपने आईआईटी क्यों नहीं किया? ये कि जहाँ पे कह रहे हैं, जहाँ पे भीड़ जा, जैसे जिस बच्चे ने कहा मुझे कॉमर्स लेना है और उसने फटाक से कहा सर मुझे सीए बनना है, अब मैं उसको बता दूं, अगर उसको ना पता हो सीए के एग्जाम में परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कितना है, किसी को पता है? अगर आप सीए कर रहे हो तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कितना है जो एग्जामिनेशन होते हैं? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इट इज लेस देन 1%। लेस देन 1% इज द सिलेक्शन ऑफ सीए। अब आप सोच लो कि अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें लगभग एक ही बच्चे का सीए का सीट कंफर्म होगा 1 साल के अंदर। उतनी सीट होती ही नहीं है। यूपीएससी देख लो आप, उसके अंदर भी इतना है, आईआईटी भी देख लो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रह रहे हैं ना हम लोग, जहां पे परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इतना कम है। ठीक है, वो प्लान ए हो सकता है आपका, लेकिन प्लान बी भी तो होना चाहिए। आपने पूरा साल उसमें दे दिया, लोग तैयारी करते रह जाते हैं सीए की 10-10 साल, नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? अब कहाँ जाओगे? तो देयर मस्ट बी ए प्लान ए और साथ में आपका प्लान बी होना चाहिए। प्लान हम क्यों नहीं बोल पाते लोगों के बीच में? क्योंकि हमें लगता है ना, एक वर्ड आता है लो, LOW, ये हमारे ग्रुप ने हमने डेवलप किया था, दैट इज लैक ऑफ वर्ड। हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हमारे पास वर्ड्स नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, ठीक है। मेरे पास भी नहीं था एक टाइम में, जब मैं टीचिंग फील्ड में आया, जब 10 बच्चों के बीच में मुझे बोलना था, वो बच्चे थे यार, मुझसे 10 साल छोटे थे, मैं उनके सामने बोलने में कांप रहा था बोर्ड पे। क्यों? मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं इनसे कम्युनिकेट कैसे करूं। धीरे 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 चीजें पढ़ते पढ़ते समझते समझते वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाया। तो प्लीज स्पीक इट आउट, जो भी हो दिल के अंदर बोलना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे, हंसने दो, वही हंसते हैं जो कुछ नहीं करते। सर मुझे स्टोरी, काश समझते ना, कहते काश ऐसा हो जाता लाइफ में ना। अगर आपके लाइफ में ऐसा है, अगर आपको अभी भी इस एज में लगता है यार मैं ना काश ये कर लेता, तो मतलब आपने गलत किया। अपनी जिंदगी में काश मत रखना कि काश ऐसा हो जाए, ठीक है। इस चीज से बचना, जो दिमाग में आए कि नहीं यार मुझे ये करना है, करो। आउटपुट को बाद में देखना कि आउटपुट क्या होता है। चलो ठीक है। सर सबसे बढ़िया कहाँ? सबसे बढ़िया पहाड़ों में रहो, कोरोना वहीं नहीं पहुंच रहा। सर आ जाओ त्रिपुरा। त्रिपुरा बेटा जरूर आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे क्या बोल रहा है आशुतोष? आवाज कट गई। सर हिंदी बारे में है, हिंदी। हिंदी? हिंदी होगा कुछ हाँ बच्चों का, सर। कुछ बच्चों का, लेकिन हिंदी में भी कौन सा है वो, पार्ट ए है पार्ट बी है, ये थोड़ा सा पोल कराना पड़ेगा, है ना, ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भी दो है ना, सर पार्ट ए पार्ट बी करते हैं। सर आप व्याकरण पढ़ाइए, व्याकरण। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मैं वही कराऊंगा, क्योंकि लिटरेचर में तो फिर भी मार्क्स आ जाते हैं, नंबर कटते हैं ग्रामर और व्याकरण वाले सेक्शंस के अंदर, तो मैं वो हाँ हाँ कराऊंगा। सर। सर वो रखो तो अब फिर पता है हम हिंदी पे में, बेंगोली में भी हिंदी नंबर में मिल हिंदी में जाएगा। और संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में आई स्कोर 90+, ठीक है। मैंने 12th में भी संस्कृत लिया था और सिर्फ एक मैंने पढ़ा होगा, उसमें भी 95 थे। अब संस्कृत में मार्क्स आते हैं ग्रामर से। प्रॉब्लम क्या है, हम सब पढ़ते कब हो, तुम लोग कब पढ़ते हो पता है? एग्जाम की जब डेट आ जाती है ना, तब आपकी हिंदी की किताब खुलती है, तब आप देखते हो कि सिलेबस क्या था और नोट इकट्ठे करते हो ग्रुप में कि भाई नोट भेज दे, और फिर ग्रामर करते हो, हाँ पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया। वर्कशीट कोई सॉल्व नहीं करता हिंदी, नो बडी सॉल्व द वर्कशीट ऑफ। हिंदी की भी वर्कशीट होती है, सिर्फ कंसेप्ट करने से नहीं होगा वर्कशीट, तो हम वो करेंगे, ठीक है। हिंदी को हम रेगुलर नहीं करेंगे, वीकेंड के अंदर भी हिंदी की क्लासेस रख लूंगा, एक बार थोड़ा सा मेरा रिदम बन जाए तो मैं वो हिंदी वाली क्लासेस और इंग्लिश वाली जो सेक्शन है ना, ग्रामर वाला, मैं वो भी करूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी, ठीक है। कल डन रहा, लेकिन कल मैथ्स में मैं ट्रिगो स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जो समर वेकेशन सबके हो ही गए होंगे स्टार्ट, आई गेस जो दिल्ली में है उनके तो चल रहे हैं नो भाई, सर। है ना स्टार्ट। यहाँ तो 9 जून तक है स्कूल बंद, आपका नहीं पता मुझे कब तक है। तो कोशिश ये होगी कि आपके मैथ और साइंस का तो सिलेबस जो मिड टर्म तक का, वो मैं इस मंथ में कंप्लीट करा दूं, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, मेन चीज है प्रैक्टिस करने की। साइंस में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें केमिकल रिएक्शंस वाले हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना हम, तो फिर हमारा स्कोर नहीं आएगा।
तो हमें बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके मैक्सिमम टाइम हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा सिलेबस अब खींचूंगा। अभी तक मैं बहुत स्मूथ चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर अप करूंगा। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास भी हो सकती है, ठीक है? तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। ओके, चलो, और कोई सवाल हो? मन कर रहा है ना, सर यही मन आपका सर 10th और 12th में परसेंटाइल मार्क क्या था? 10th में बेटा स्कोर्ड 86%, एंड 10th में मेरा 86% था। 86% कम नहीं होता है, जो टॉपर था उसका 88% था। तो आई वाज द 10th रैंक थी मेरी, और 10th रैंक थी मेरी स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट में मेरी फर्स्ट रैंक थी। 12th के मार्क्स मैं नहीं बताता। नहीं बता देता। 12th में आई गॉट 68%। 68% था, जैसे मेरे मैथ्स में 98 थे और संस्कृत में मेरे 95 थे। इवन पीएचई में मैं स्कोर नहीं कर पाया था। मुझे लगा पीएचई लास्ट में पढ़ के हो जाएगी, लेकिन वही इंग्लिश लेके डूब गई मुझे। मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी, अभी भी सही नहीं है, उस समय तो और भी बुरी। ठीक है, मुझे आर्टिकल सही तरीके से यूज करने नहीं आते थे। तो ये मेरा 12th का स्कोर काफी कम है। ठीक है, और बताइए, और कॉलेज का जानना है? कॉलेज में 8 सीजीपी थी। कॉलेज में 8 सीजीपी थी, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ 2 साल। अपनी अचीवमेंट बताने में बहुत मजा आता है ना, जो अच्छा है वो तो बता ही सकते हैं। चलो, ठीक है। मैंने कहा देखो 11 12 के मार्क्स मैटर करते हैं, ये चीज का रियलाइजेशन मुझे बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि 11 12 के मार्क्स मैटर बहुत जगह कर जाते हैं। इवन कंपनी में भी आप जाओ ना, तो वहां पे एक बार प्रेफरेंसेस ज्यादा मिल जाती है उन बच्चों को जिनके 90% हो 12th में, और स्कोर करना आसान है। मैंने सब्जेक्ट गलत लिया, या फिर मैं सब्जेक्ट गलत भी नहीं कहूंगा, शायद मुझे गाइडलाइन गाइडलाइन क्या, मैंने हार्डवर्क कम किया। मैं उसमें एजिटेट नहीं करता। मैंने नोट, मैंने 12th में बहुत कम हार्डवर्क किया था। उसका एक सिंपल सा कारण था, 10th तक तो घर में पढ़ाई करी, 10th के बाद मैं घर से बाहर निकला पहली बार, तो आई वॉज लाइक, है ना, खुला हो गया मैं। घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मस्ती मार रहा हूँ, पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है मुझे। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बेसिकली कि यार मैं तो 10th का टॉपर हूँ। तो मुझे हर कोई बोलता था यार ये 10th का टॉपर, इसे स्कॉलरशिप मिली है। प्रिंसिपल मेरे लिए क्लैप कराते थे असेंबली में, मुझे चीफ मिनिस्टर से, डीएम से सबसे गोल्ड मेडल मिला था। आई वाज लाइक अपना तो अलग ही रुतबा चल रहा है ना। जब जब एग्जाम आया तो मुझे लगा मैं तो कर लूंगा 1 महीने में, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब वो करने बैठा तो पीसीएम थी, तो समझ में आ गई, अरे यार ये तो कुछ और ही है ना, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मेरे लेवल का नहीं है ये। तो वही वाली बात है, दैट इज द ओनली रीजन विच आई गेट द लेस मार्क। तो मैं उसमें हेजिटेट नहीं करता हूँ, वो गलती थी तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, तो अच्छी बात है, वो भी होना जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो फिर बाद में नहीं सुधरता मैं। दैट इज द थिंग। चलिए, अभी इतना ही रखें, 10 बज गए, काफी लेट हो गया। मैं नहीं कहूंगा आप लोग लेट नाइट तक जगो, ठीक है? ओके, तो कोई और क्यूरीज वगैरह? लेकिन हाँ, एक चीज और बोलूंगा, आप लोग ना टेलीग्राम वगैरह अगर नहीं करते हो ज्वाइन, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे बस साइन अप, क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चों ने वेबसाइट पे साइन अप किया, पासवर्ड को वेरीफाई नहीं किया, तो इस वजह से जो मेल है वो आप तक पहुंच नहीं रहा है। वरना वेबसाइट के थ्रू ईमेल आपको आ जाएगा वीकू नाम से, ठीक है? आपको ईमेल पहुंच जाएगा, तो वो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। अगर ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल गई तो क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब से सब कहते हो कि यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आती, टेलीग्राम पे नहीं दिखता है, या टेलीग्राम पे बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जो कुछ भी हो। तो साइन अप करके छोड़ देना, ठीक है? और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो भी नोट्स हैं वो आपको इस वीक में अपडेट कर दूंगा, है ना? और इस वीक आपका आई थिंक एक आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और साइंस में इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 नोट्स हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने खुद के बनाए हैं नोट्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर आप दिल्ली किस क्लास के बाद गए थे? दिल्ली बेटा मैं दिल्ली कॉलेज के बाद आया, जब मैं जॉब कर रहा था एचसीएल में। मेरी प्लेसमेंट यहाँ पे हुई थी, तब मैं दिल्ली आया था। देन आई गॉट सेटल इन दिल्ली। मैंने कहा कैपिटल सिटी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है वो मेरा सबसे खराब डिसीजन था। आज की डेट में आके मुझे दिल्ली नहीं चुनना चाहिए था, है ना? आज की डेट में दिल्ली सबसे खराब जगह हो रखा है। चलो, ठीक है। सर सबसे बढ़िया कहाँ? सबसे बढ़िया पहाड़ों में रहो, कोरोना वहीं नहीं पहुंच रहा। सर आ जाओ त्रिपुरा। त्रिपुरा बेटा जरूर आएंगे, नॉर्थ ईस्ट, मेरे बहुत से रिलेटिव है, मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा तो जरूर आऊंगा मिलने आप लोगों से। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, बट आप किस स्टेट से हो? अच्छा, सारी डिटेल चाहिए प्रियांशु को। प्रियांशु आपको, आपने शायद पूछा भी था, मैंने बताया था, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? बट मेरा जाना बहुत कम होता है बेटा, मैं बहुत रेयर केस में पहुंचता हूँ वहाँ पे। फैमिली जरूर वहाँ रहती है, बट मोस्ट ऑफ द सर टाइम वो भी यहीं रहता है। सर की- क्या? सर आप यूपी की तरफ आए हैं कि नहीं, यूपी की तरफ? यूपी, दिल्ली से यूपी दूरी कितना है बेटा? बिहार जाता हूँ तो पूरा यूपी क्रॉस करके जाना पड़ता है। बिहार क्या, मैं नॉर्थ ईस्ट भी जाऊँ तब भी मुझे यूपी क्रॉस करके जाना पड़ता है। इतना बड़ा तो स्टेट है। अगर ये प्रयागराज। स्टेट नहीं होता तो मैं घर जल्दी पहुंच जाता, सर इस स्टेट की वजह से पूरा टाइम लगता है। हाँ बताओ, क्या बोल रहा? सर प्रयागराज आए हैं? अच्छा, प्रयागराज, इलाहाबाद,
प्रयागराज, हाँ आप भी योगी की भाषा बोलने लगे, माँ योगी जी की। नहीं प्रयागराज मैं नहीं गया बेटा, प्रयागराज गुजरा जरूर हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मेरी ट्रेन गुजरती है इलाहाबाद से, 2 रूट है, एक तो कानपुर रूट है जाने का, एक इलाहाबाद रूट है, तो जब इलाहाबाद रूट से जाऊंगा ना तो आपको जरूर बुलाऊंगा, खाना लेके आना, ठीक है। बड़ी दिक्कत होती है, बहुत लंबा रूट यस हो सर। जाता है बिहार तक का, तो आप खाना लेके जरूर आना। चलो बेटा ठीक है, अभी के लिए हम लोग सेशन फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं ना, ठीक है। आई होप कि मैंने जो चीजें आप लोग को बताई है बेटा, आप लोग उस चीज पे काम करो। और हाँ एक चीज बेटा, जो चीज मैं सही बता रहा हूँ है ना, देखो बार बार एक चीज कहूंगा, जो इस ऑनलाइन फील्ड में घुसे हो ना लर्निंग में, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना। जो मैंने चीज आज एक बताई है कि एक टॉपिक को सर्च किया और 15 वीडियो देखी, मत करना। इतने दिन में अगर 1 साल से आप लोग देख रहे हो तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि कौन से टीचर का कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो उन्हीं के साथ जुड़ो। टीचर अगर बार बार आप चेंज करोगे ना तो आपका रिदम टूटेगा, वो रिदम मत तोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही क्लासेस लो, अगर मेरा कोई सेक्शन अच्छा नहीं लगता है मत लो, कोई जरूरी नहीं, आप किसी और टीचर की कोई और क्लासेस लीजिए, बट अपने टाइम की वैल्यूएशन आप ध्यान रखें, ठीक है। और उस केओस से बचने की जरूरत है। सर कल से क्लास होगी ट्रिगो वाली, हाँ कल से हम ट्रिगो ही स्टार्ट करेंगे, कल से मैं ट्रिगो ही कराऊंगा। ट्रिगो के ना 2 चैप्टर है, तो मैं ट्रिगो मैं दोनों ही करा दूंगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस भी है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, और फिर देखते हैं ना, कल ट्रिगो ही कराएंगे, तो रेडी रहिएगा, ठीक है। 9 PM यही हमारा टाइमिंग रहेगा, ये टाइमिंग चेंज नहीं होगा। और जो 9th क्लास में है उनके लिए 8 बजे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर ही मिलेंगे, जब कोई सेशंस होगा। नो डाउट कोशिश करूंगा आपसे भाई एक बार तो हफ्ते में एक बार मुलाकात जरूर हो आपसे। टिल देन टेक केयर भाई, ध्यान रखो, फैमिली में भी सबका ध्यान रखो, और घर से कोई बाहर जाए तो प्लीज जस्ट रिक्वेस्ट हिम और हर कि प्लीज मत जाइए, है ना। कुछ महीने इस 4 दीवारी में बिता लेते हैं, फिर जरूर मिलेंगे। यस प्रियांशु, कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।